या अल्लाह, कल पहला रोजा है और मेरे घर में बच्चों के लिए सहरी का एक दाना भी नहीं। मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया लेकिन हर जगह से इनकार मिला। अब तू ही है जो कोई रास्ता निकाल सकता है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी गाड़ी का पहिया फट गया है और मैं चल नहीं सकता। जरूर चचा, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। जितनी मेहनत तुमने आज की है, अल्लाह उसका अजर तुम्हें जरूर देगा। बेटा, ये एक पुराना डब्बा मेरी गाड़ी में रखा है, मेरे किसी काम का नहीं, तुम रख लो। शुक्रिया आपका इस मदद के लिए। बेटा, ये तुम्हारे लिए ही था। राशन का इंतजाम हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह तेरा शुक्र है। बेशक तू अपने बंदों की ऐसी मदद करता है जैसा उसने सोचा भी नहीं होता। न जाने क्यों दिल कह रहा है यहां रुकूं। अल्लाह ने मेरी मदद की है तो अब मेरा फर्ज है कि मैं किसी और का सहारा बनूं। शायद उस घर में मुझसे भी ज्यादा कोई जरूरतमंद हो। मेरे मौला, बच्चा भूखा सो गया है, पर मैं तेरे सवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। तू सब देख रहा है। बेशक तूने मेरी खामोश दुआ सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है। दुनिया में हर कोई फरीबी है, सुकून कहां मिलता है? सब झूठ है। मुझ जैसे गुनाहगार के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये अजान इतने सालों बाद आज मेरे दिल को क्यों हिला रही है? क्या अल्लाह अब भी मुझे पुकारता है? मैं अंदर कैसे जाऊं? मेरे हाथ तो गुनाहों से भरे हैं। क्या वो मालिक मुझे माफ करेगा? या अल्लाह, मैं थक गया हूं गुनाहों की दलदल से। मैं वापस आ गया हूं। बस एक बार मुझे अपनी पनाह में ले ले। याद रखो, रमजान का महीना सिर्फ परहेजगारों के लिए नहीं बल्कि भटके हुए लोगों के लिए भी अल्लाह की तरफ से एक खुला बुलावा है। अगर आप भी खुद को गुनाहगार समझते हैं बहुत, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला है। तुम बस उसकी तरफ आ जाओ। ओहो जैद भाई, ये क्या रूप धार लिया? कल तक तो हमारे साथ बुराइयों में थे, आज ये मस्जिद के चक्कर? क्या मिल गया वहां जाकर? हमजा, सुकून मिल गया। वो सुकून जो हमने इतने सालों से गलत रास्तों पर ढूंढा पर कभी नहीं मिला। मेरे दोस्त, अल्लाह के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तुम्हारे लिए भी। सुकून? क्या वाकई मुझे भी माफी मिल सकती है इतने गुनाहों के बाद भी? देखा दोस्त, रमजान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, ये तो भटके हुए को रास्ता दिखाने का महीना है। इतना कुछ है खाने को, मगर सुकून नहीं है। हर साल वही रौनकें, वही दावतें, पर दिल के अंदर कुछ कमी सी है। छोटा भाई, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा मैं खाती हूँ। कल इंशाल्लाह इफ्तारी में कुछ और भी मिल जाएगा। मैं कितना नाशकुरा हूं, मेरे दस्तरखान पर रिज्क जाया होता है।
और यहाँ ये बच्चे एक नवाले के लिए तरस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सब मिलकर इफ्तारी करेंगे। ये सब आप लोगों के लिए है। क्या ये सब हमारा है? अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। आज समझ आया कि असली मजा खाने में नहीं बल्कि मिलकर खिलाने में है। रमजान सिर्फ इबादत का नहीं, एहसास का नाम है। अपने रिस्क में उनका हिस्सा भी रखें जो कह नहीं सकते। जल्दी करो, मुझे शहर के सबसे बड़े होटल में अफ्तारी देनी है। ये छोटे मोटे लोग रास्ते में क्यों आ जाते हैं? तुम्हें नजर नहीं आता? मेरी इतनी महंगी गाड़ी का नुकसान कर दिया। तुम्हारी ये पूरी रेडी बेचकर भी उसका खर्चा पूरा नहीं होगा। बेटा माफ कर देना, मेरी कमजोर आंखों से गलती हो गई। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। बाबा जी, मुझे फल दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। बाबा तुम तो बहुत सब्र वाले हो। मैंने तुम्हारे सारे फल गिरा दिए, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बेटा मेरा रिस्क तो अल्लाह के पास है, और वैसे भी रोजा हमें सब्र ही सिखाता है। बेटा बारिश हो रही है और इफ्तार का वक्त भी करीब है। मेरा घर करीब ही है, वहां चलते हैं। बाबा मेरे घर हजारों पकवान हैं, मगर आज इस एक खजूर में जो सुकून है वो वहां नहीं था। मुझे माफ कर देना मेरी गलती के लिए। इंसानियत की मदद पीसों से नहीं, एहसास से होती है, और रमजान हमें यही एहसास सिखाता है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं, बल्कि ये गुनाहों से तौबा, दिल के तकब्बुर को मिटाने और इंसानियत से मोहब्बत करने का नाम है। बेशक अल्लाह अनजान रास्तों से उनकी मदद भरमाता है जो उस पर यकीन रखते हैं, और उसके बंदों के लिए अपने दस्तरख्वान और दिल के दरवाजे खोल देते हैं। इस मुबारक महीने में सिर्फ रोज़ा न रखें बल्कि किसी का सहारा बने, क्योंकि असल सुकून खाने में नहीं बल्कि मिलकर खिलाने में है।